भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 5वां अध्याय और श्लोक संख्या हम करेंगे 18। उसको फिर से पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे। गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यात् न पति च सह स्यात् न मोचयेत समूपेत मृत्युम। जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, अक्सर इसको कोट करते हैं श्रील प्रभुपाद। ऋषभ देव की बड़ी इंपॉर्टेंट टीचिंग है अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए नहीं है तो एक्चुअली में देवताओं के लिए, गुरु के लिए, माता पिता के लिए है कि वही व्यक्ति माता पिता बने जो अपने बच्चे को जन्म मृत्यु से निकाल सके या उसके लिए प्रयास करे। गुरु भी वही बने, ध्यान बता रहे हैं, आराध्य देव भी नहीं बनना चाहिए। तो देवता नहीं कहते हमारी आराधना करो, हम उनकी आराधना करते हैं ज़बरदस्ती। देवता शुड भी, वो कहना, उन्हें कहना चाहिए नहीं नहीं हम नहीं हैं सर्वे सर्वे सर्वा, हमें हमारी पूजा मत करो क्योंकि हम आपको जन्म मृत्यु से नहीं निकाल सकते। निकाल भी सकते हैं देवता यदि ये समझाएं, जाइए आप जाइए। जैसे शिव जी ने अपने भक्त को समझाया कि आप जाइए कहाँ पर, वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि असली धन कहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार से आराध्य देव भी, हाँ, जैसे कि सरस्वती माँ ने केशव कश्मीरी को बताया कि मेरे भी आराध्य ये भगवान है, इनके पास जाइए। जैसे यमराज ने अपने अनुचरों को, यमदूतों को बताया कि भगवान तो नारायण है, मैं नहीं हूँ। जैसे ब्रह्मा ने बताया कि मैं सुप्रीम भगवान नहीं हूँ नारद को, नारद के पूछे जाने पर सुप्रीम भगवान तो भगवान कृष्ण है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि नहीं मैं ही भगवान हूँ तो वो ढोंगी हो गया, वो आराध्य देव होने के लायक नहीं है। समझ में आया? हाँ, लेकिन अक्सर देखा जाए तो गणेश जी ने, शिव जी ने, माँ दुर्गा ने कभी ऐसा बोला नहीं है, हमने ही उनको भगवान बना दिया है। वो तो भगवान के भक्त हैं। और वो दूसरा, कितने ऐसे एग्जाम्पल मैंने अभी भी दिया आपको जिसमें वो बता रहे हैं। पार्वती को देख लीजिए, भगवान के महाप्रसाद को संसार में लाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा किया। हम कितनी जगह दें, सीमांत नयन, वहाँ व्हाट इज दैट, सीमांत ना, वहाँ पे पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, नहीं, लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही हैं भगवान को पाने के लिए। तो ये सब देवता यही कर रहे हैं। अपने गणेश जी लिख रहे हैं भागवतम। तो सभी के एग्जाम्पल हैं कि ये भक्त हैं और दूसरों को भक्ति सिखा रहे हैं। अगर इनके पास सही तरीके से अप्रोच, वो कहेंगे प्रभु हम क्या करें, ये लोग हमसे कुछ मांगते हैं, कुछ बोलते ही नहीं कि ज्ञान दो। कहते हैं गणेश जी बस ये विघ्न हर लो, ये मेरा दुकान खोल रहा हूँ, इसमें शनि जन ना आ जाए कहीं से, तो फिर मेरे से कुछ बोला ही नहीं जाता है। जब दुकान में आप जो मांगने आए हो, तो यही देवताओं का वो करें, हमें दुकान में खड़ा करा गया है, बोला कि जिसके पास पैसा होगा तुम्हें सामान देना है। अब पैसे का मतलब, किसी ने कुछ सुकृति या तपस्या करी है तो देवताओं को देना पड़ेगा। वो कह रहे हमें तो ऐसा बना रखा है। अब ये लोग मांगते ही हमसे ही हैं, हम मजबूर हैं, भगवान मजबूर नहीं है, किसी तपस्या के भी मजबूर नहीं है वो। हाँ, वो केवल अपने पुत्रों को, पुत्रियों को या हम सबको वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन देवताओं के पास हम जाते हैं तो देवता हमें वो चीज़ देते हैं जो हमें और फंसा देती है संसार में। जैसे कि अनेक असुरों के साथ हुआ जो इन देवताओं के पास गए। तो आराध्य देव की भी ये जिम्मेदारी है, माता पिता की भी ये जिम्मेदारी है, गुरु जी की भी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को भगवान से जोड़े, लोगों को बताए कि भगवान कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है और किसकी पूजा करी जानी चाहिए। जो ये नहीं बताता है वो देवता, आराध्य देव, माता पिता, गुरु बनने लायक नहीं है। ज़रा याद कीजिए जिन जिन को अपने अपने जीवन में गुरु बनाया था आज से पहले, क्या उन्होंने हमें ये बताया? आप अपने ही एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर बाहर का भी सोच लीजिए, क्या वो बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। उनको एक डाउट है कि भगवान की पूजा करेगा, भगवान को मानेगा तो मुझे नहीं मानेगा उसके बाद, या जो भी उनके अपने अपने किस्से कहानियाँ हैं। यहाँ तो मना करा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति को बनना ही नहीं चाहिए। हाँ, मुख्य बात यह है कि ये माता पिता बनने से ही मना किया जा रहा है। तो अनाप शनाप ढंग से संतान पैदा करना, जैसे संसार की, अब पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे,
क्योंकि बच्चा मतलब मुसीबत, उससे ऊपर शादी ही नहीं करेंगे क्योंकि शादी मतलब मुसीबत, फिर बच्चा नहीं करेंगे। और कभी बच्चा हो जाएगा गलती से, या कभी लगेगा जीवन बड़ा सुनसान हो रहा है, गुड्डा गुड़ियों से खेलना है तो बच्चा हो ही जाए। किसी पड़ोसी को देखा खेलते हुए बच्चे के साथ तो इच्छा पैदा हो गई। तो इस तरीके से बच्चा पैदा नहीं होता है एक्चुअली में। ये इतना बड़ा कार्य है कि संसार में प्रजापति बनाए गए, हाँ, बच्चा पैदा करने के लिए। देखिए ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए वो प्रजापति थे, प्रजापति, दक्ष, कर्दम, मुनि इत्यादि। इनका काम क्या था? संतान पैदा करना। आजकल के लोग कहेंगे वाह ये तो बहुत बढ़िया है यार, क्या बढ़िया काम मिल गया, संतान पैदा करना। हाँ, नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप देखते हैं दक्ष के पिता, दक्ष के जो पुत्र थे, दक्ष ने अपने पुत्रों को बोला जाइए पहले तपस्या करके आएगी, ऐसे नहीं बच्चा पैदा करेंगे, शादी करेंगे। हाँ, आजकल किसी के पास नौकरी लग जाए, एक बार पैसा मिलने लग जाए, वो कहता मेरी शादी कर दो मम्मी, शादी कर दो पापा, कर दो ना, इससे पहले कि मैं खुद कर लूँ। तो जैसे उसका कल्चर क्या है कि पैसा उस पर होना चाहिए, मेन चीज़ पैसा कमाने वाला हो जाए। और पहले क्या था कि वो शुद्ध हो जाए। जब वो शुद्ध हो जाए तो उसकी शादी कराई जाए, यानी कि उसकी चेतना खराब नहीं है, उसके अंदर लस्टी विचार नहीं है, उसको इंद्रियों को कंट्रोल करना आ गया है, अब उसका विवाह करना चाहिए ताकि वो कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा ना करे। आजकल तो ऐसा लगता है कि किसी कुत्ते को बांध रखा था एक पट्टे से और अब उसकी चेन खोल दी गई है, शादी मतलब दिस। हाँ, सच में कुत्ते जैसे व्यक्ति हम शादी करते हैं जब हमारे लस्टी डिज़ायर्स टॉप पे होती हैं। हाँ, अगर किसी की नहीं भी होती हैं तो उसके दोस्त मिल के उसको इतना लस्टी बना देते हैं कि शादी का ऐसा लगता है कि पर्पस ही केवल ये है। अब पुराने जितने भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप, अब प्रचेतास का देख लीजिए, प्राचीन बरही के पुत्र हुए प्रचेतास, और 10 पुत्र हुए, और उनको कहाँ भेजा गया? तपस्या करने के लिए। 10,000 साल तक तपस्या करी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने विवाह किया। दक्ष प्रजापति के पहले आई डोंट नो हाउ मेनी देवर, बाद वाले 1000 थे, 2 लॉट थे, आई एम नॉट फॉरगेटिंग। एक पहला लॉट था, एक दूसरा। पहले लॉट को तपस्या करने गए, नारद मुनि ने वहाँ पे समझा दिया कि बेटा शादी करके मरोगे, ब्रह्मचारी बन जाओ। 10,000 ना, बाद में 1000, वो सारे ब्रह्मचारी बन गए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने कहा कोई बात नहीं, उसने 1000 बच्चे और पैदा कर दिए। फिर भी उसने ये नहीं कहा बेटा अब तुम नहीं जाओगे ट्रेनिंग पे, बाहर बहुत खतरा है, और नहीं तपस्या करने जाओ। तो नारद ने फिर से पकड़ लिया। नारद ने कहा कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने। तुम्हारे भाइयों के बारे में जानते हो? उन भाइयों ने क्या किया इतनी तपस्या करके? ब्रह्मचारी बने। तुम्हें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जब भाइयों ने ब्रह्मचारी बने तो निष्कर्ष निकल ही गया नारद मुनि, तो हम भी बन जाते हैं। तो वो भी ब्रह्मचारी बन गए। तो इस प्रकार का कल्चर, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं दक्ष ने ये नहीं छोड़ा कि तपस्या करनी पड़ेगी। दिस वॉज द कल्चर कि पहले व्यक्ति शुद्ध हो जाए। आप देखिए हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि इवन सची माता का केस ले लीजिए या देवकी का केस ले लीजिए। देवकी के पेट से कितने बच्चे समाप्त हुए? नहीं, 6। तो हम कहते हैं ये 6 अनर्थ की तरह हैं। हाँ, और इस प्रकार से उनको शुद्धतम करके वासुदेव के हृदय में भगवान आए, वहाँ से हृदय में देवकी के ट्रांसफ़र हुए, देवकी के एकदम पवित्र कर दिया, उसके बाद भगवान वहाँ पर आए गर्भ में। उसी तरह सची माता के पहले पुत्र इसी तरह से गए। तो भगवान भी हमारे हृदय में तब आते हैं जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से हमारे घर में भी संतान कब आनी चाहिए? जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। वास्तव में तब हमें पति पत्नी बनना चाहिए, और या पिता बनना चाहिए, माता पिता बनना चाहिए। और इसीलिए गर्भदान संस्कार का प्रिस्क्रिप्शन किया गया कि हमें गर्भदान संस्कार करना चाहिए। बताते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद, गर्भदान संस्कार, इट इज़ अ संस्कार। हाँ, संस्कार मतलब जो इम्प्रेशन छोड़े, तो जो आत्मा आए उसके ऊपर बचपन से ही एक इम्प्रेशन चला जाए। बचपन से ये इम्प्रेशन ना जाए जहाँ माता एक कोक पी के डिस्को में डांस कर रही है, क्योंकि माता कह रही है अभी तो दूसरा महीना है अभी तो मैं कर सकती हूँ, डॉक्टर ने मना नहीं किया है। नहीं, और क्या करती है?
कॉलेज ऑफिस में जाके क्या करती है? किसी पार्टी में खाती है, पीती है, शराब भी पीती है। कितना बढ़िया संस्कार जा रहा है, तो उससे क्या पैदा होगा? उससे राक्षस पैदा हो रहे हैं, ये बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि माता न सस्यात् पिता न सस्यात्। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तभी प्रजापति बनाए गए। तभी कर्दम मुनि जैसे बड़े व्यक्ति को, जो बड़े महर्षि थे, उनको बोला गया आप बच्चा पैदा कीजिए। उस ज़माने में महर्षि लोग बच्चा पैदा करते थे, और चेतना की बात है सारी। उनको इसलिए बोला गया। आप देखिए प्रियव्रत महाराज को बोला गया कि आप गृहस्थ आश्रम आ जाओ। जो कहाँ वो वहाँ पर गंध माधव, राइट, गंध मादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनको बोला गया आप गृहस्थ आश्रम में आ जाइए, आप बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति हैं, आप अगर चलाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ऐसे लोग जिनको राज ऋषि बोलते हैं हम, राजाओं में ऋषि, देवताओं में ऋषि देव ऋषि नारद, वैसे राजाओं में ऋषि राज ऋषि, इन लोगों को गृहस्थ आश्रम में जाने को अनुमति दी जाती थी। बचपन में सभी लोग गुरुकुल में जाएंगे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, दे ऑल विल गो टू गुरुकुल। अपनी इंद्रियों को संयमित करना सीखेंगे, और फिर कोई विवाह में जाएगा, कोई कुछ करेगा, वट एवर दे वांट टू डू। तो इस प्रकार से ये कल्चर है। हम लोग खुद अगर नॉलेज नहीं दे सकते तो हम एटलीस्ट उसको ऐसी संस्थाओं में, ऐसी जगहों पर डालें जहाँ उनको ये नॉलेज मिले, हमारे बच्चों को, तब जाके हमारे शिष्यों को। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये भी समझ लीजिए, केवल दीक्षा इम्पोर्टेंट नहीं है, दीक्षा के साथ शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है। दीक्षा अगर जन्म देने के बराबर हो गया तो शिक्षा भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। हमें निरंतर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। हाँ, अदरवाइज हमें गुरु भी, मतलब गुरु क्या करते हैं हमारे इस्कॉन के अंदर, निरंतर शिक्षाएं देते हैं, निरंतर प्रवचन, इधर प्रवचन उधर प्रवचन, निरंतर शिक्षाएं दे रहे हो। हाँ, दिस इज़ द कल्चर। ऐसा नहीं है जैसे समाज में है कि दीक्षा हो गई और हो गई, बस अब दीक्षा हो गई। हाँ, तो दीक्षा इज़ नॉट सफिशिएंट। दीक्षा के साथ निरंतर शिक्षा साधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए गुरु भी तब बनना चाहिए हमें जब हम ये कर पाएँ वास्तव में। गुरु फैशन के लिए नहीं बनना चाहिए। ऐसा बताते हैं शास्त्र में कि बहुत सारे शिष्य नहीं लेने चाहिए। अब जब जिन शिष्यों को आप मॉनिटर ही ना कर पाओ, हाँ, तो शिष्य नहीं बनना चाहिए। शिष्यों को भी देखना चाहिए कि क्या हम अंडर मॉनिटर हैं, मॉनिटरिंग। हम देख रहे हैं कि हम अंडर मॉनिटरिंग नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें खुद प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दे दीजिए जो मुझे मॉनिटर कर पाए, क्योंकि मुझे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, मुझे लग नहीं रहा मेरे पर इनफ मॉनिटरिंग हो पा रही है। हाँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई पर्सनल लेवल पे मॉनिटरिंग भी करता रहे, हमें प्रेरित भी करता रहे। हाँ, तो उतने ही शिष्य। इसलिए बहुत बल्क में शिष्य बनाना पॉसिबल नहीं है, ना ही बनाने चाहिए वास्तव में। हाँ, क्योंकि पर्सनल लेवल पे किसी के अनर्थों को समझना, उनके अनर्थों को दूर करना, ये सब मैटर ऑफ ट्रेनिंग। अदरवाइज लेक्चर तो कहीं भी अवेलेबल है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वी शुड बी हैप्पी कि हम लोग किसी ऐसे गुरुजी के पास हैं जैसा आजकल कल्चर, जिनके 5 लाख शिष्य हैं, किसी के 10 लाख शिष्य हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए इस्कॉन के अंदर एक सिस्टम है शिक्षा का, दीक्षा का, एक कल्चर है। हाँ, इवन काउंसलिंग सिस्टम है कि हमारे सीनियर डिवोटीज़ हैं, वो आपको डे टू डे मैटर्स पे काउंसिल भी कर रहे हैं। दैट इज़ द सिस्टम ऑफ गुरु परंपरा। इसलिए गुरु, पिता, माता, मुख्य चीज़ क्या है कि हम अपने डिपेंडेंट्स को जन्म मृत्यु से निकाल पाएँ, उनको शिक्षा दे पाएँ, उनके अनर्थों को दूर कर पाएँ, और भगवत धाम जा पाएँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।